हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आज आपके सामने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आपके इंग्लिश का पेपर और ऐसा ही पेपर आने वाला है 24 फरवरी को। और किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, क्या होगा उसका पैटर्न, कौन होगा क्वेश्चन आने वाला, उन सब की चर्चा करेंगे। तो करिए फटाफट सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम 4 सेक्शन की बात करने से पहले, जैसा कि आप देख सकते हो यहां सबसे पहले ये इंडिकेशन मेरे प्यारे बच्चों, ये साफ साफ लिखा है कि द फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग। ये आप जितना ही आप ध्यान से देखोगे, the first 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper। पहले 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिए गए हैं और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, और सभी क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य हैं। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, ठीक है। और मार्क्स जो है हर क्वेश्चन के बगल में मार्क्स होंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ये सारी बातें होंगी। और ये मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये देखो, मॉडल पेपर में अक्सर करके हमने देखा है 30 से 35% का पेपर वही आ जाता है। तो आप, क्योंकि सरकारी मॉडल पेपर है, ठीक है, एक अखबारों में निकलता है, एक आपके दिया रहता है क्वेश्चन बैंकों में प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये ऑफिशियल आपका मॉडल पेपर जो जारी हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 सेक्शन सब में जैसा कि बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो ये सेक्शन ए हमारा 15 नंबर का, उसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी हमारा देख सकते हो 10, 10, 20, ठीक है, यानी 2 सेक्शन। अब ये ग्रामर सेक्शन आपका 10 नंबर की वोकैबुलरी आएगी, 10 नंबर का आपका ग्रामर, जनरल ग्रामर, और 5 नंबर का आपका हिंदी टू इंग्लिश, और आपका उसके बाद 40 नंबर लिटरेचर। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आपके पास साथ साथ हल करना होगा। जी, कितने विद्यार्थी हमारे साथ साथ हल करेंगे उनको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमने कहा हम हल वही करेंगे जहां पे ज्यादा हम एकदम आश्वस्त होंगे कि मेरा नंबर इसी में आने वाला है। सबसे पहले हम सेक्शन सी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेक्शन सी, देखिए आपका सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वो क्वेश्चन नंबर 4 आपका वोकैबुलरी के पार्ट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और वो वोकैबुलरी जो 10 नंबर की होगी, 5 क्वेश्चन और पूरे एमसीक्यू के रूप में होगा, ठीक है। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन को चुनाव करिए। अब यहां पर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, ठीक है। सरकार की, एक देश में सरकार की अनुपस्थिति, यानी सरकार वहां कोई है ही नहीं, उसे क्या कहते हैं, मोनार्ची कहते हैं, पटियार्ची कहते हैं, अनार्ची कहते हैं, मैट्रियार्ची कहते हैं। तो इसे अराजकता का माहौल कहा जाता है। और जब इसका आंसर हमें एग्जाम में कैसे लिखना होगा, बीच में ऐसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ए। आंसर ए, हम ए का आंसर देने जा रहे हैं। कौन सही है, तो यहां अनार्ची सही है आपका। तीसरा, तो आप इस साइड आओगे, ठीक है, वहां क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ए लिख दोगे, और पेज की इस साइड आओगे, लिखोगे तीसरा, और तीसरा में जो शब्द लिखा होगा वो लिख दोगे। लिखा है अनार्ची, तो अनार्ची आप लिख दोगे। ऐसे आपको बस मेन ऑप्शन एग्जाम में लिखना रहेगा, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिखो फिर उसका आंसर लिखो, और फिर उसके बाद एक लाइन की गैप करके फिर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आंसर, फिर बी, एक लाइन के गैप के बाद। अब फिर उसमें बी में जो ऑप्शन सही होगा उसको हम लिखेंगे। लिखा है कि द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव एन ऐसी फीलिंग, और टू मेजर समथिंग, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, टू अपवर्ड्स। इसको मैंने जब आपको वोकैबुलरी का पार्ट्स पढ़ाया था
उसमें ये बताया था कि इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब होता है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। तो आप इस चीज को तो बहुत आसानी से कर लोगे। आप लिखोगे यहां पर क्या, तीसरा लिख के, और ये बस ये मेन जो ऑप्शन आपका दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बस ये मेन ऑप्शन ही लिखा जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? पहले देख लो बच्चे, यहां तक एकदम डन कर लो, यहां तक में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए आपकी। फटाफट करिए। हो गया यहां तक? आगे बढ़े। अगला अगला क्वेश्चन 4 का सी आने वाला है। अब यहां 4 का सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी जब आप पेपर पे हल करोगे, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और हमारा इधर आंसर शीट है जो हमें कॉपी मिली है, तो लिख देंगे बीच में क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर सी का हम देने जा रहे हैं। और सी का कौन सा सही है ऑप्शन? सी का दिया है द सिनोनिम ऑफ मैरिज का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ सी प्लेंटीफुल, बोथ पहला या स्कैंटी। ठीक है, तो मैरिज का क्या हो जाएगा? ये हमें मैरिज मतलब क्या होता है, तो यहां पे हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, वो सही होगा। इन दोनों का सेम अर्थ जात रहा है, तो हम यहां लिखेंगे ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, तो यहां दूसरा स्कैंटी। ठीक है, ऐसे आपको ये आपकी कॉपी पे जैसे लिखा जाएगा। बहुत बच्चों के मन में सवाल था कि कैसे, क्या ऑप्शन को टिक कर दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका भी पहला बोर्ड एग्जाम होगा 2020, तो वैसे हाई स्कूल आप लोग का चला गया। बोर्ड कॉपी पे कैसे लिखना है ये तरीके आप सीख के जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब लिखा है यहां पे कि वन शुड डू हिज ड्यूटी। कह रहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में किस शब्द में एरर है, गलती है? तो आपको मैंने पढ़ाया है कि जब कभी भी वन आ जाए तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो वन से ही होना चाहिए। तो यहां पे ऑप्शन में शुड, हिज, डू तो दिया है कि कौन गलत है, तो गलत यहां वर्ड हिज है, वहां वंस होना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हम डी देने जा रहे हैं, और डी का हमारा सही हो रहा है दूसरा। तो हम ऐसे ही वहां पे पेज पे दूसरा लिख कर हम क्या लिख देंगे, जो उसमें दिया हुआ है हम हिज लिख जाएंगे। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, होनहार छात्रों। अगला है द एंटोनिम ऑफ बारेन। बारेन का क्या होगा एंटोनिम्स? एंटोनिम मतलब तो समझ ही चुके हो, अपोजिट वर्ड। विलोम शब्द क्या होगा? तो बारेन का होता है हमारा उपजाऊ यानी फर्टाइल होता है। यहां बहुत सारे शब्द तो इन्हें पहले हम जान चुके हैं, इनका होना है नहीं। तो बारेन का फर्टाइल, तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ई, ये लिख लिए आप। उसके बाद इधर आके आप क्या लिख दोगे कि तीसरा नहीं, क्या कौन सही है? पहला सही हो रहा है, और उसमें जो शब्द लिखा है उसको लिख जाओगे फर्टाइल। ओके बच्चा, ये हो गया हमारा। कैसे कैसे कॉपी पे भी लिखना है आज मैं आपको दोनों साथ में सॉल्व होते चले। और ये जब एक मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर आपका कंफर्म, एकदम कंफर्म कर लेना बच्चा। ठीक है, अब आते हैं 10 नंबर के ग्रामर सेक्शन पे। 10 नंबर के ग्रामर सेक्शन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छे।
दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। दिए गए का इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए। यहां लिखा है कि आई सेड, और फिर लिखा है डोंट वेस्ट योर टाइम। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो आपको एक चीज याद रहना चाहिए, मैंने आपको सबसे पहले ये नहीं कि एग्जाम में आपको दोनों लिख लेना है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में से एक करना है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम लिखा है, और जब कभी भी डोंट टाइम, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी काफी अच्छी प्रैक्टिस दी है, सारे सेंटेंस को कैसे ट्रिक से आप हल करोगे, आपको रूल नहीं याद है। डोंट आए तो आप यहां क्या कर दो, एडवाइज करके डोंट को नॉट टू कर दो, ठीक है। तो आई सेड इसका इनडायरेक्ट बनेगा, तो यह हो जाएगा सेड का आई एडवाइज्ड नॉट टू। और जब यहां योर आ रहा तो मान लो कि मैंने उससे कहा, तो अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम कोई मान भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन चेंज करते समय हम लेंगे नॉट टू वेस्ट योर सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट, अब यानी हिम क्या उसका, तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा हिज। हम अपने से ऑब्जेक्ट ना होने पे हम वहां मान लेंगे कि यहां ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ओके, फिर है कि माई टीचर सेड टू हिम, मेरे टीचर ने उससे कहा कि यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक है, योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो ये पहले सब्जेक्ट और फुल स्टॉप, तो ये असर्टिव आपका हुआ। और जब हमारा नरेशन असर्टिव में होता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच, सिंपल सी बात है कि आपको सेड टू को टोल्ड करना, यहां पे दैट लगाना है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, माई टीचर सेड, यहां टोल्ड हो गया, पहले तो टोल्ड कर लो, पहले देखो माई टीचर टोल्ड हिम, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब करते हैं, जब यहां शुरुआत सब्जेक्ट से और फुल स्टॉप पे समाप्ति हो, तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट होने पर टोल्ड कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड करो या न करो, लेकिन कंजक्शन दैट ही रहेगा। अब यू सेकेंड पर्सन, और आपने पढ़ा है, बार बार आपको समझाया भी गया है, इस चीज याद रखना पर्सन में कि आई और वी, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, यानी आई मी माई, वी आवर अस, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यू और योर जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और बाकी की चेंजिंग होती नहीं, यानी जो बाकी होते वो थर्ड में आते हैं, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो सेकेंड में यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिम, तो यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा। और ये पास्ट, तो कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाएगा, कुड सेंड योर हमारा पॉजेसिव है, तो योर पॉजेसिव है, तो हिम के अनुसार अगर हम जाएंगे तो हमारा हो जाएगा हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ओके, अगला, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। ये कॉम्प्लेक्स, ये आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में एक को ऐसे करना होता है, दूसरा उस पर डिपेंड हो, तो इसके लिए हमें कंजक्शन का प्रयोग करना होता है, वो भी एंड बट अदरवाइज सो को छोड़ के। तो मैंने उसे एक ड्रेस दिया जो मेरी मां ने मुझे दिया था, जो, तो यहां हु और विच, तो ड्रेस के लिए अगर हम जाएंगे तो विच, और कोई इंसान रहता उसके लिए जो जाते तो हु, तो हम इनको जोड़ लेते हैं मेरे प्यारे होनहार छात्रों, ठीक है। आपका बन जाएगा, यहां तक क्लियर है। हाँ देखो, अब यहां हम लिख लेंगे, तो हो जाएगा क्या कि आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, आई कैन यू गिव अ ड्रेस विच
my mother gifted it to me, फुल स्टॉप। ओके, अगला है हमारा डू इट, इसे करो, इसे छोड़ दो, कंपाउंड बनाना है। तो जब दोनों बात में हमने कहा कंपाउंड में एंड, सो, बट आपको ये यूज करना है, तो यहां पर आपको और, तो ये जब ऑप्शन होता है तो बीच में सिंपल सा है कि हमें और लगा लेना है बस, डू इट और लिव इट, इसे करो या छोड़ दो। ये हमारा कंपाउंड हो गया बच्चा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं सी की तरफ, तो सी में हमने आपको पहले भी कंफर्म किया था, हमेशा किया कि आप देखो एक ही बनाने को, अगर दो में से तो एक तो कंफर्म है कि पैसिव देगा, एक डिग्री में चेंज करने को देगा, लेकिन बाय द वे कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है दोनों ही दे दे, तो हमको जो सबसे सही आएगा हम उसे ही हल करेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों हल करके बताऊंगा। आई कैन डू इट, इसे बनाना है हमें पैसिव, ठीक है, क्या बनाना है पैसिव। तो पहले ये हम देखें तो ये हमारा प्रेजेंट, ये कैन है तो कैन बी हो जाएगा, और बाकी तो आपको मालूम है इट यहां आएगा, कैन का कैन बी हो जाएगा, इट कैन बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, और फिर बाई मी। ओके, अब जब नेक्स्ट में बढ़ेंगे दूसरा देखा जाए क्या कह रहा है, कह रहा है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव में मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि इस रेमेडी के पहले एनी अदर लग जाएगा और इफेक्टिव मोर, मोस्ट का मोर हो जाएगा देन, तो लिखेंगे दिस इज मोर इफेक्टिव, this is more effective than, this is more effective than any other remedy for this disease, full stop। ओके बच्चा, यहां तक कंफर्म है, फटाफट नोट करिए, जितना जल्दी हो नोट करें मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करें, फिर आगे बढ़ा जाए। हो गया ये, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला ये कह रहा है आपका कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहा है कि यू आर, इसको करेक्ट, यू आर सीनियर देन मी, सीनियर जूनियर इन्फीरियर आ जाए, देन नहीं लगता है, वो गलत होता है, वहां सही वर्ड क्या होता है, टू होगा। कैटल्स आर ग्रेजिंग फील्ड, कैटल्स अपने, कैटल अपने आप में प्लूरल है, कैटल्स होता ही नहीं, तो यहां यस रॉन्ग है, बाकी ये कैटल प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब क्या होगा, प्लूरल ही आएगा, ठीक है। तो ये दो करेक्शन हो गया। चलो ये हम लोग 10 10 20 पा गए, ठीक है। अभी नहीं, अभी ये बाकी है। रिफ्यूजी, तो एक रिफ्यूज मतलब मना करना, एक रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी होता है, एक सेल मतलब बेचना, एक सेल मतलब कोशिका। अब इसको आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। आई सा रिफ्यूजी, आई सा रिफ्यूजी, ठीक है, साइड द रोड, ठीक है। आई रिफ्यूज हिम सेल। तो ये सारे सेंटेंस आपको ऐसे हैं जो आप आसानी से बना सकते हो। चलो एक का आप चाहते हो तो मैं ही बना देता हूं भाई। सेल का देखो, ये सेल हो गया और ये सेल हो गया, ठीक है। सेल अगर दिया है, अगर वो मेन वर्ब है तो उसका कोई फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं कि रोहन इज सेलिंग बास्केट्स, रोहन टोकरियां बेच रहा है, ठीक है। हम सोल्ड भी यूज कर सकते हैं या सेल भी, जो फॉर्म चाहे यूज कर। सेल मतलब कोशिका, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी is made of cells,
ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे हिंदी टू इंग्लिश आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, इन दोज डेज, उन दिनों, ठीक है, इन दोज डेज, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहां ठहरे हुए थे। स्वामी विवेकानंद हैड स्टेड एट द होम ऑफ अ वुमेन इन अमेरिका, जहां वेयर ही, अब लिखा है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते थे। ही हिमसेल्फ कुक्ड फूड, ही हिमसेल्फ कुक्ड हिज फूड। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे। वन डे ही वॉज गोइंग टू टेक फूड, ही वॉज गोइंग टू टेक अ फूड या गोइंग टू हैव अ फूड, दैट कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। तो इनको आप चलो लिख ही देते हैं कुछ, बाकी कुछ आपको भी छोड़ेंगे। ठीक है, उन दिनों, इन दोज डेज या दोज डेज, ठीक है, इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद स्टेड एट द होम ऑफ a woman in America, where he himself कुक्ड भी लिख सकते हो, प्रिपेयर्ड भी लिख सकते हो यहां पर, कुक्ड हिज फूड, जहां वो अपना भोजन स्वयं बनाते थे। एक दिन वो भोजन करने जा रहे थे। वन डे ही वॉज गोइंग टू टेक हिज फूड, ठीक है, कॉमा, कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। सम हंग्री चिल्ड्रेन, some hungry children came up and standing near him। ओके, फिर है आपका कि स्वामी विवेकानंद अपनी सारी रोटियां उनमें बांट दी। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल चपातीज इन दोज चिल्ड्रेन। यह देख महिला ने उनसे पूछा, ठीक है, यह देख, सीइंग दिस, यह देख महिला ने उनसे पूछा, द वुमेन आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी। ठीक है, यू हैव गिवन, या यू, हाँ ठीक है, यू हैव गिवन ऑल चपातीज टू द चिल्ड्रेन, या यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल चपाती, ठीक है, अमंग चिल्ड्रेन। अब आप क्या खाएंगे? अब आप क्या खाएंगे? व्हाट विल यू इट? अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है, ही आंसर्ड विथ स्माइल, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है। ठीक है, तो रोटी इज द ओनली वन थिंग टू क्वेंच हंगर। यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। ठीक है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। देयर इज नॉट इन माई स्टोमच, ठीक है, देयर इज दोज स्टोमच। तो देने का आनंद पाने का आनंद से बढ़कर है। देने का आनंद, जॉय ऑफ गिविंग इज बेटर देन
जॉय ऑफ रिसीविंग। ठीक है, तो ये आप नोट कर जाओगे बच्चा। अब हम देखते हैं इसमें तो हमारा हो गया। अब लिटरेचर सेक्शन में अगर हम आगे बढ़े तो लिटरेचर सेक्शन में जो चीजें हमने आपको बता रखी है वो पहले से वही चीज आपको बस याद कर लेना है, ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। हु आर द इनहेबिटेड ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी में रहने वाले वो कौन है। व्हाट डू दे डू फॉर दे, वो अपनी जीविका के लिए क्या करते थे। तो सीमापुरी में रहने वाले वो क्या है, साहेब का परिवार था जो बांग्लादेश से आया था और वो अपने रोजी रोटी के लिए कूड़ा बीनता था। हु वाज राजकुमार शुक्ला, ये क्वेश्चन दे रखा है। व्हाट डिड ही डू ब्रिंग गांधी जी चंपारण, वो गांधी जी को चंपारण से लाने के लिए क्या किए। व्हाई डिड एम हेमिल ब्लेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई प्री बोर्ड मैंने सॉल्व किया उसमें भी देखा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला लिखा है व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप। ठीक है, उस पैडलर को, ठीक है, व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप। ठीक है, उस चुएदानी वाले ने पूरे संसार को, ठीक है, वो घुमक्कड़ी ने पूरे संसार को चुएदानी क्यों माना, यानी संसार के बारे में उसके मन में क्या विचार उठा था। तो क्वेश्चन वही है, बस लिखा अलग टाइप से है। अब दिया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 यानी अबाउट 80 वर्ड्स। तो इसमें भी आप, ठीक है, ड्रैग पीकर्स के दुर्दशा को पूछा है और डर के बारे में पूछा कि डर पे जीत कैसे हुई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्टेंजा के नीचे क्वेश्चन देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रखे हैं, चाहे इसमें तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में अभी मैंने नेक्स्ट आपको ये कल ही दिया था, कहा था कि ये आपको याद रखने, जिसमें मेरा 2 आप यहां देख सकते हैं मॉडल पेपर में भी। ऐसे ही आपको मैंने 3 याद करने को कहा। क्वेश्चन नंबर 11 में जब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, तो यहां पर आपका है, तो व्हाट थिंग्स आर द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज अदर लेवल, या डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ फीचर्स ऑन अंटार्कटिका। वो सारे क्वेश्चन जो आपको एकदम याद कर लेने हैं। व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर, या व्हाई वाज यू नॉट हैप्पी जैक्स एंडिंग ऑफ रोजर स्कंक। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन आपका शामिल है, ये नहीं लेकिन ये शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हो आपका 2 दिया रहेगा, एक करना है, 7 नंबर ये होगा आपका। ठीक है, तो यहां लिखा है कि व्हाट ब्रिंग्स डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैम, क्या चीजें डेयरी को मिस्टर लैम के करीब लाई। व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदाओ एज अ डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग, डॉक्टर के रूप में और एक मनुष्य के रूप में सदाओ का कैसा इंप्रेशन। डू यू फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी, एनिमी की कहानी के आधार पर आप इसे क्लियर करिए। ठीक है, यानी डॉक्टर सदाओ कौन था, वो कैसा था, ये जो क्वेश्चन है उसी का ये आंसर यहां पर वो लिख सकते हो आप। सेम आप क्वेश्चन मैंने देखो वही क्वेश्चन दिए, जिनको अगर आपको याद है तो आप उससे जो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर डिस्ट्रैक्ट करे आप आसानी से उसे लिख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन वही था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आपका ये जो आप देख सकते हो ये आपका अनसीन पैसेज में मैंने आपको, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में ये आपको करा ही दिया है, सॉल्व है ये आपका, ये क्वेश्चन उसके 3, ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, और ई में तो इन द पैसेज पूछता है आपसे। राइटिंग सेक्शन में आपका ये तीनों मैंने एक ग्रुप में सोहम क्लासेस एप्लीकेशन में पूरा सॉल्व करके दे रखा है। 100 से 150 की इसकी वर्ड लिमिट पे हमें ध्यान देना, मैंने कहा बार बार 3 पेज वाला काम नहीं करना है। राइट अ लेटर टू एडिटर, ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स, ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है और ये आया भी था, मुझे कितना गर्व है। ठीक है ना। अब ये प्रिंसिपल को कंप्लेन था शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन, लाइब्रेरी में स्पोर्ट मैगजीन की कमी के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चन आप डन कर जाओगे। और अभी जाते जाते कहूंगा जो भी छात्र देख रहे हैं, जो भी छात्र देख रहे हैं उनके लिए अब बहुत ही मौका है मेरे प्यारे बच्चों। अब मात्र 199 रुपए में, ठीक है, 3 बैच से जुड़ने का मौका, जहां 199 रुपए पे करके 3 बैच से जुड़ सकते हो आप। इसके लिए करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर में, सर्च करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल करके ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करके वहीं से आप
199 पे करते ही सारे बैच से जुड़ जाओगे। यदि आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या तो इस दिए गए नंबर पे जो आप ये देख रहे हो, इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, तो भी आप सारे बैच से जुड़े जाओगे। तो ये अगर आप मॉडल पेपर तैयार कर लिए तो आपके एग्जाम में इनमें से पूछे जाने के जो 30 से 35% चांस है वो कन्फर्म हो जाएंगे। तो हमें तो उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस वो लेकर गए हैं। और जाते जाते कहूंगा एकदम मेहनत करते रहो। गुड लक।